कुंज विहारी। यशोदानंद ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय रास्ता तो छोड़, इधर बैग रखा है, उधर तू बैठ गया, लोगों को गुजरने के लिए जगह नहीं है, बैग को इधर करो, अक्ल से काम लो कुछ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय पंचतत्व की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जयकार हो। सब भक्तों की जयकार हो। गुरु और गौरांग की जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयम उदीर्येत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। कितने कितने पर है उसको तुम्हें 26-27 पे कर दो, 27 पे करो। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और 19वां श्लोक। बंदम तु न वित्रश्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशन्वता रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। भयम तु न वित्रश्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश शन्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। अनुवाद सब मेरे पीछे बोलो। हम उन श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों द्वारा किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतीक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। देखो, जब प्रहलाद महाराज ने भगवत प्राप्ति की, भगवान प्रहलाद महाराज उस समय 5 वर्ष के थे। भगवान प्रकट हुए उनके सामने, कुछ जानते नहीं थे, छोटी उम्र है, 5 साल उम्र है। तो भगवान ने अपना शंख उनके यहाँ से स्पर्श किया, उनको सारा ज्ञान हो गया। देखो, भगवान को हम क्या दे सकते हैं? उनका गुणगान कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं, और सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं। जब आए संसार में
जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। दुनिया में जब हम आए थे सारे लोग खुश हुए, बच्चा रोता है, करनी ऐसी करो। करनी क्या है? कृष्ण भक्ति, बस कृष्ण से प्रेम। जो कृष्ण प्रेम करता है, कृष्ण से प्रेम करता है, वही सदा प्रसन्न रहता है, वही खुश रहता है। तो तात्पर्य यहां से हमने कल छोड़ा था। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र ऊब जाता है। लौकिक जो भगवान के संबंधित नहीं है, उनसे दीप ऊब जाता है, किंतु दिव्य या भक्ति में कार्यकलापों से कभी बोरियत नहीं होती। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की कथा, उसमें आदमी बोर नहीं होता। बोरियत शब्द लिखा है प्रभुपाद जी ने, बोरियत नहीं होती, उसका उत्साह बढ़ता ही जाता है। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है। उत्तम श्लोक जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। उत्तम श्लोक, बाकी जो उत्तम श्लोक नहीं वो अज्ञानता के निमित्त है, लेकिन उत्तम श्लोक अज्ञानता के निमित्त नहीं है। ये प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। लौकिक साहित्य से तो तमोगुणी होता है, लौकिक साहित्य जो तमोगुण है उसमें, किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होता है, वो इससे बिल्कुल अलग है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और उसे ज्यों ज्यों और पढ़ा जाता है त्यों त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है। अभी जैसे कहा कि जब दिव्य साहित्य पढ़ा जाता है वो प्रकाशवान बनता जाता है। जैसे कहा है ना कि गुड़, कोई चीज़ आप बना रहे हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, थोड़ा गुड़ डालोगे थोड़ा मीठा होगा, ज़्यादा गुड़ डालोगे तो ज़्यादा मीठा होगा। इसी प्रकार जब भगवान के विषय में पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, गाते जाएंगे, ऐसे ऐसे ये दिव्य साहित्य जो है ये प्रकाश में होता जाता है। तमोगुणी होता है जो भौतिक साहित्य, किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे ज्यों ज्यों और पढ़ा जाता है त्यों त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्द को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उभाऊ है। फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने हेतु श्रीमद् भागवत की कथाओं की
और मुड़ते हैं। जो मनुष्य मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परमार्थ और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। देखो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद, जो मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली कौन है ये बताया है, मेरे पीछे बोलो, जे कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वही बुद्धिमान है, बाकी सब मूर्ख है। और जो बुद्धिमान नहीं है वो क्या करते हैं, वो श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जब उनको और करते कुत्ते कुछ नहीं मिलता, फिर भी भागवत की कथाओं का आश्रय लेते हैं। जो मनुष्य इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परमार्थ और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। परोपकार क्या है? परोपकार है दूसरों को भक्ति में लगाना। देखो, लोग परोपकार, भूखे को भोजन करा दिया, आज भोजन कराया, कल फिर वो भूखा मरेगा। किसी बीमार को औषधि दे दी, आज उसको औषधि दी, कल फिर वो बीमार हो सकता है। तो उत्तम श्रेणी का परोपकार क्या है? लोगों को ये शिक्षा दे, भाई तुम दुखी इसलिए हो, तुम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो, उनके उन्मुख हो, तुम भगवान के उन्मुख हो, उनकी भक्ति करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और तू धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। मायावादी जो हैं, कथाएं करते हैं वो, पर वो परम सत्य को, भगवान को, भगवान जैसे मेरा शरीर ये माया का बना है, माया का इसका नाश होगा एक दिन। हम सब का शरीर माया का बना हुआ है, नश्वर है ये। लेकिन भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो दिव्य देह, जन्म कर्म च में दिव्यम, उनका जन्म कर्म सब दिव्य है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, देह त्यागने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो लेकिन मायावादी भगवान के शरीर को भी माया का बना हुआ कहते हैं। भगवान का शरीर ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान का शरीर सत्य ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद में है, सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह मतलब रूप। पर मायावादी ऐसा नहीं मानते, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि मायावादी कृष्णेरे अपराधी। जो मायावादी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के चरण में बहुत बड़ा अपराध करते हैं। और ये भी कहा भगवान ने, मायावादी भाष्य सुनी ले हाय सर्वनाश। मायावादियों के मुख से अगर कोई सुनता है उसका बेचारे का सर्वनाश हो जाता है। तो मायावाद कैसे आया?
5000 साल पहले ये कलयुग शुरू हुआ। कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 है। 5000 साल पहले जब कलयुग शुरू हुआ तो अभी कलयुग को चलते चलते 2500 वर्ष हुए थे, तो लोग पशुओं को मार मार कर खाने लगे, मांसाहार बस। तो भगवान ने अवतार लिया बुद्ध के रूप में। बुद्ध भगवान है, अवतार है। केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। बुद्ध भगवान है, कहते पशुओं को मत मारो। ये तो शास्त्रों में है, शास्त्रों में है, पशु बलि का विधान है, पर कलयुग के लिए नहीं है, क्योंकि कलयुग के लोग, उनमें इतनी शुद्धि नहीं है, मंत्रों से अग्नि को नहीं वो प्रकट कर सकते, तो कलयुग में बलि देने की अनुमति नहीं है। पहले जो बलि दी जाती थी, एक वृद्ध पशु को मारा जाता था। मारने से पहले मारने वाला उसके कान में कहता, मैं अभी तेरे को मार रहा हूँ, फिर तुम मुझे मारना। वो जो वेद मंत्र उच्चारण होते थे, उनकी टेस्ट करने के लिए वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जब ठीक उच्चारण होता तो उस वृद्ध पशु को वो शरीर छूटकर मनुष्य शरीर तुरंत मिल जाता था। तो कलयुग में बलि की मनाही है, बलि प्रथा की मनाही है। गौमेध अश्वमेध यज्ञ की मनाही, संन्यास लेने की मनाही, भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करने की मनाही, ये कलयुग में कुछ बातें वर्जित है। तो कलयुग शुरू हुआ, लोग पशु वेदों को मार, वेदों में ऐसी अनुमति है पर कलयुग के लिए नहीं है, मार मार कर खाने लगे। तो भगवान बुद्ध को कहना पड़ा, तुम वेदों को मत मानो। वो भगवान थे, इसलिए कहा कि वेद न मानी अबोध होइले नास्तिक। वेदों को नहीं मानने के कारण बुद्ध जो है उनको नास्तिक मानना है। तो उन्होंने पशु बलि बंद करा दी बुद्ध भगवान ने। बुद्ध के अनुयायी लोग बन गए, लेकिन बुद्ध उन्होंने वो शास्त्रों में मानते नहीं, वेदों में मानते नहीं। फिर भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को कहा कि आप जाओ और वेदों की स्थापना करो। शंकर भगवान आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने भारत के चारों कोनों में, संसार में 4 मठ स्थापित किए, शंकर मठ, और बुद्ध मत को भारत से खदेड़ निकाला, भगा दिया। देखो चाइना है, जापान है, कई देशों में बुद्ध मत है, सब भारत से गया है। भारत से बुद्ध मत खत्म कर दिया। उन्होंने वेदों की स्थापना की, शंकर भगवान ने वेदों की स्थापना की, पर लोग जो हैं मायावादी, भगवान निराकार है। भगवान निराकार भी है पर उनका स्वरूप भी है। तो फिर भगवान स्वयं आए, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले, और उन्होंने भगवान के विषय में समझाया सारा। उन्होंने ये कहा कि मायावादी भाष्य सुनी ले होय सर्वनाश। जो मायावादियों का भाष्य सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है।
तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवत गीता का दर्शन दिया, भागवत दर्शन दिया, लोगों को साकारवादी बनाया, लोगों को भक्ति की शिक्षा दी। तो आओ अभी हम भगवान के चरणों में हैं, प्रार्थना करते हैं। बोला प्रार्थना करनी चाहिए, पर भगवान हमारी प्रार्थना सुनते नहीं। कल भी मैंने बताया था, करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से धीरे धीरे हमारी प्रार्थनाएं जो हैं सुनी जाएंगी। हम प्रार्थना करते हैं एक शुद्ध भक्त के द्वारा की गई प्रार्थना। मानस देहा गेह जो किछु मोर, जो किछु अर्पीलो तू पदे नंद किशोर। संपदे विपदे जीवन मरने, दाय मम गेला तुया ओ पद बरने, दाय मम गेला तुया मारी बीरा के भी जो इच्छा तो नित्य दास प्रति तुया अधिकार, तुया अधिक जन्मो विमोए इच्छा यदि तो, जन्माओ मोए इच्छा भक्त ग्रह जनी जन्म हो मोर, भक्त ग्रह जनी जन्म हो, कीट जन्म हो यथा तुम यदास, यथा तू यदा बाहिर मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आशा, भक्ति मुक्ति विहीन ये भक्त, भक्ति मुक्ति स्पृहा बही ये भक्त, लभते का संग अनुरक्त,
जनक जननी दयिता तने, जनक जननी प्रभु गुरु पति तू सर्वमय, प्रभु गुरु भक्ति विनोद कहे सुन कान, राधा नाथ तू हमारा प्राण, राधा मानस देहा येहा जो किछु मोर, मानस अर्पीलो तू या पद नंद किशोर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम लोग शरीर के स्तर पर आ चुके हैं और अपने आप को ये शरीर समझते हैं, जो कि हम नहीं हैं। जब शरीर समझते हैं तो हम शरीर के स्तर पर ही काम करते हैं, शरीर के लिए ही काम करते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और मेरा संबंध परम पिता परमात्मा से है। वो एक शुद्ध भक्त प्रभुपाद कृपा से हमें मिले हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, वो समझा रहे हैं, हे नंद किशोर, मैंने अपना मन, शरीर तथा घर जो कुछ भी है सब आपके श्री चरणों में अर्पण कर दिया है। ये समर्पण है, उन्होंने भगवान के प्रति, नंद किशोर के प्रति समर्पण किया है, पूर्ण समर्पण। तो हमें समर्पण करना सीखना है। समर्पण अभी भी हमारा है, लेकिन मन के प्रति है। जो मेरा मन कहता है वो मैं करता हूँ।
मन में बड़ी शक्ति बताई है, मन में 10,000 हाथी का बल बताया है, बड़ी ताकत है। पर मन के प्रति समर्पण मतलब नरक का द्वार। अगर मन के प्रति समर्पित हम रहे, मन के कहने पे, जो प्राय लोग करते हैं, मन जो कहता है वो करते हैं, उनको अधोगति प्राप्त होती है। उनको आवागमन में जाना पड़ता है, और जब आवागमन में जाना पड़ता है तो फिर कष्ट किसको होता है? इसी मन को ही कष्ट होता है, मन ही दुखी होता है। तो मन की जो परिस्थिति बड़ी विचित्र है। तो समर्पण हम कर देंगे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में सिखा रहे हैं, मानस देहा गेहा जो कुछ मोर, जो कुछ मेरा प्रभु है, अर्पी लुत्तु या कदे पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर, मैं आपके चरणों में उसको अर्पण करता हूँ। अब मेरा सुख दुख एवं जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो गया। सुख दुख जन्म मरण सब समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने आपके श्री चरण कमलों को वर्ण कर लिया है। जब हम भगवान के चरण कमलों को स्वीकार कर लेंगे तो भगवत कृपा से सब ठीक हो जाएगा। फिर वो कहते हैं, हे प्रभु, अब तो इस दास पर आपका पूरा अधिकार है, पूर्ण समर्पण दास, पूरा अधिकार इस दास पर आपका है। आप चाहें तो अपने इस दास को मार डालिए या जीवित रखिए, जैसे आपकी इच्छा वैसा करो। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। यदि आप मेरा इस जगत में पुनः जन्म ही कराएं तो ऐसी कृपा करना। देखो, ये नहीं कह रहे कि मुझे मुक्ति देना, जो आपकी इच्छा है। जब भगवान पर हम छोड़ते हैं ना, वही मंगल है। हम जब अपने मन के स्तर पर रहते हैं, जो मेरा मन कहता है वो मैं करता हूँ, उसमें अमंगल ही अमंगल है। तो अगर आपकी इच्छा प्रभु मेरा जन्म हो, पर एक कृपा करना, क्या कि आपके भक्त के घर में मेरा जन्म हो। अगर भक्त के घर में जन्म होगा तो शुरू से भक्ति मिलेगी। फिर वो कहते हैं, यदि मेरा जन्म किसी कीट योनि में हो, कीड़ा भी बनूं मैं, तो आपके भक्त के रूप में ही हो। मैं कीड़ा रूप में भी आपकी भक्ति ही में रहूं। आपसे बहिर्मुख ब्रह्मा के जन्म की भी मुझे अभिलाषा नहीं है। अगर ब्रह्मा जी का पद सबसे बड़ा ऊंचा है भौतिक जगत में, पर अगर मैं आपसे विमुख हूं तो मुझे ब्रह्मा भी नहीं बनना, बस आपका भक्त बनना है। फिर कहते हैं, प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि भुक्ति एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्त के श्री चरणों में मेरा मन अनुरक्त हो। देखो, भुक्ति भोगों को भोगना, मुक्ति का चाहना। मुक्ति, हम लोग मुक्ति नहीं चाहते, पर हम क्या चाहते हैं? भक्ति चाहते हैं। ऐसा भक्त जो भुक्ति और मुक्ति से रहित है, एक कपटता इनको कहा, भुक्ति मुक्ति रूपी कपटता से रहित है, शुद्ध भक्त के श्री चरणों में मेरा मन अनुरक्त हो। देखो, भक्ति भी भगवान से नहीं, भगवान से मुक्ति भी नहीं मानी जाती, और भोगों को तो भक्त मांगता ही नहीं। इसलिए महाप्रभु ने शिक्षा दी
ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितं वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहैतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, कविता, मुझे बहुत बड़ा कवि भी नहीं बनना, पर क्या चाहिए आपको? मुझे जन्म पर्यंत जन्म ऐसी भक्ति आपकी चाहिए कि मैं आपकी सेवा तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। ये है शुद्ध भक्ति। जब ये शुद्ध भक्ति स्थापित हो जाती है तो क्या होता है? प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशी जाते। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशी जाते। वेद गाए जहारा चरितो, वेद गाए श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोके नाथ लोकेरा जीवाना, लोके आहा प्रभु कर दया देखो मोरे पद छाया। एवे जस गोसुख त्रिभुवन एवे जस प्रभुपाद पतिता पवन। ए अधम लई लो शरण, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो ये जो हमारी बीमारी है ना, शरीर के स्तर की, इस बीमारी से निकलना। इस बीमारी से हम सभी ग्रस्त है। हाँ, कोई ज़्यादा ग्रस्त है, कोई कम ग्रस्त है, कोई 20% है, कोई 30 है, कोई 40 है, कोई 50 है, कोई 70 है, कोई 80 है, और कई पूरे 100% ग्रस्त हैं इसे। हमने इससे ऊपर उठना है शरीर के स्तर से। मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं जीवात्मा हूँ और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तो ऐसा करने में अगर हम सफल होते हैं तो जीवन सफल है। अगर ऐसा नहीं करते तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, जीवन हमारा विफल है। संदेश यही है कि हमारा जीवन विफल ना हो, हमारा जीवन सफल हो।
बोलो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की। वही दिया करो। आज है 29 तारीख और प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था जयानंद को। 29 तारीख को ये पत्र लिखा था प्रभुपाद ने। तो जयानंद जो है बड़े अच्छे भक्त हुए, कृष्ण भक्त, जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे। ये लिखा 19 सितंबर को लिखा था, आज के दिन 1967 में। यदि तुम्हारी चेतना श्री कृष्ण में लीन हो रहती है तो तुम सदैव सन्यासी हो। अगर किसी की चेतना कृष्ण में लीन रहती है, हर समय वो कृष्ण का, भगवान का सोचता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम सदैव सन्यासी हो। अगर भगवान के चरण में मन लग गया तो सन्यासी। ये नहीं कि वस्त्र तो बदल दिए, मन भटकता रहा, कोई लाभ नहीं उसका। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तेरे को? बिंदु माता जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, कुछ लोगों का कहना होता है कि हम जो भी काम करते हैं वो हमसे भगवान करवाते हैं, अच्छा हो या बुरा, क्योंकि उनका कहना होता है कि भगवान की मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुदेव कृपया करके इस बात को समझाने की कृपा करें। ऐसा है बिंदु माता, ऐसा है। ये तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान को। श्री अर्जुनोवाच अथ केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चन्नपि वर्षन्या बलादेवा निजोदिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं और सारे बौद्धिक कलमशों से रहित हैं, पर कई बार फिर भी हम अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म क्यों करते हैं? इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, ये जो पाप हम करते हैं भगवान नहीं कराते हमसे। लोग कहते हैं ना, जो हम करते हैं भगवान करवाता है। नहीं, तो भगवान ने ये कहा कृष्ण अपना इस श्लोक के माध्यम से, तो भगवान के हाथ में सब कुछ है। लेकिन जब हम भगवान को ना मानकर किसी बुराई के लिए मनमर्जी करते हैं, भगवान का अच्छा तो कर ये बात, पर तुम्हें फिर कष्ट भोगने पड़ेंगे। हम कोई अगर बुराई करना चाहते हैं, अनुमति भगवान ही देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने श्लोक में समझाया कि ये नहीं है कि 36वां जो श्लोक है, अर्जुन ने जो कहा भगवान को, उसके तात्पर्य में हम शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं, सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं, फिर भी हम कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान हमसे करवाता। नहीं, हमसे पाप क्यों होते हैं? हम नहीं चाहते हैं फिर भी पाप करते हैं। इसका कारण अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। 3 अध्याय 37वां श्लोक। श्री भगवान उवाच
कामेशा क्रोधेशा रवदो गुण समुद्भवा महाचरो महात्पापा विधि न नाम। अर्जुन, ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह, अटैचमेंट, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है। जब मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ, लालच पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद अहंकार आ जाता है, अहंकारी बन जाते हैं हम। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो। हमें अहंकारी नहीं बनना, विनम्र बनना है। विनम्र तभी बना जाएगा जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठेंगे, और शरीर के स्तर से ऊपर उठने के लिए भगवान का नाम, प्रेमा भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। प्रेमा भक्ति जब हम करेंगे तो धीरे धीरे जो है हम स्थापित होंगे, धीरे धीरे हमारा मार्ग ठीक होगा और दोष जाएंगे और हम अच्छे होंगे। ये कह देना भगवान करवाते हैं, ये मूर्खता है, ऐसा कहना अपराध है। महाराज, जैसे मन सबसे ज़्यादा तब भटकता है जब हम लोग बोर होते हैं, मतलब या थके हुए रहते हैं, बोर होते हैं, उस वक्त लगता है कि कुछ टाइम पास कर लिया जाए। तो उस वक्त ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे मन मतलब बस नाम सिमरन, नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम। ये नाम जपो बार बार। इसके जपने से जो है धीरे धीरे मन शुद्ध होगा। बस, और कोई है? अमिता माता सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज सूरत से शुद्ध भक्ति माता जी का जन्मदिन है, कृपया आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। शुद्ध भक्ति माता का जन्मदिन और फिर कुछ मतलब पार्टी पुटी ना हो, ये कैसे हो सकता है? शुद्ध भक्ति की माता के जन्मदिन का मतलब पार्टी होनी चाहिए, भक्तों में कुछ खाने पीने का प्रोग्राम होना चाहिए। शुद्ध भक्ति आगे वो शुद्ध भक्ति है, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ में हैं, पर ऐसे थोड़ा मतलब हम बैठे बैठे भी जो है जलसा वलसा जिसे कहते हैं होना चाहिए। रोहित कुमार बिरला जी, नोएडा से। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपने पूछा था, हम नोएडा से हैं और आपकी क्लास में रविवार को आए थे वृंदावन में। 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और 16 माला भी, पर फिर भी ये मन कंट्रोल नहीं होता। आपकी अकारण अहेतु की कृपा चाहिए, तभी हमारा कुछ भला होगा। आप कृपया कीजिए, भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। हम योग्य तो नहीं, पर आप शिष्य बना लीजिए। बिरला जी, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। वैसे हम में से कोई भी योग्य नहीं है, पर योग्यता जैसे कहा है ना एक भजन में, योगिता विचारे किछु नाही पाए, योगिता विचार तोमार करुणा सार, तोमारा। ये गुरुदेव, मेरी योग्यता के बारे में मेरे में कोई योग्यता नहीं है, करुणा ना हिले, मैं आपकी करुणा से ही मैं जो कुछ हूँ। योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार, सार आपकी करुणा है। तो हमें ऐसा ही सोचना है और प्रयास करना है। बिरला जी, आप भी आगे बढ़ो भक्ति में, 16 माला करो, 4 नियम। पहला, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन कुछ नहीं खाना, जो खाना पहले भोग लगाना कृष्ण भगवान को। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं,
सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी कुछ नहीं। और तीसरा नियम बिरला जी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। बिना ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। गृहस्थी अगर पत्नी के साथ मर्यादित संबंध रखता है केवल संतान के लिए, तो उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा है। ये नियम भी पालन करो। चौथा नियम, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, सुबह जल्दी उठना और भक्ति करना, इसका पालन करो आप, और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। आपके अंदर भावना जागृत हो रही है, बहुत अच्छी बात है बिरला जी। और आपने फिर कभी जो अभी घनश्याम दास बिरला तो नहीं है ना, बिरला के परिवार में कौन है अभी? जब थोड़ी भावना आपकी सेटल हो तो फिर बिरला जी से मिलना आपने, उनको भी भक्ति में लगाना है, उनको कहना आप भी ये भक्ति करो। ठीक है बिरला जी? हरे कृष्णा। प्रसाद कहाँ? हाँ? इसको उठा लो।